गुजर रही है। आज से एक महीने पहले करीब बोर्ड हिंदुओं के मंदिरों पर, किसानों की जमीन पर लगातार कब्जे कर रहा था, तो मुस्लिम समाज के कुछ लोग और ओवैसी जैसे नेता उसे सामने आकर जायज भी ठहरा रहे थे। लेकिन अब जब हिंदू मस्जिदों पर ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर दावा किया जा रहा है यहाँ मंदिर होता था, तो चाहे जमाते इस्लामी हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो या फिर मुस्लिम धर्मगुरु नेता, सबको मिर्ची लग रही है। मीडिया के माध्यम से हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये जो चीज़ें बढ़ रही हैं तेजी से, ये हमारे देश के लिए बहुत ही चिंता की बात है। हर मुल्क को चाहिए कि उसके यहाँ जो कमज़ोर तबकात हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके राइट्स की, उनकी जान माल की, डिग्निटी की हिफाजत करना हर हुकूमत की जिम्मेदारी। वो कहते हैं ना कि ऊंट चाहे खुद को कितना बड़ा समझ ले, लेकिन जब वो पहाड़ के नीचे आता है तो उसे असलियत पता चल ही जाती है। शायद वक्फ बोर्ड और जमात इस्लामी को भी अब पता चल गया है कि इस देश में उसकी मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, शरिया से नहीं। कुछ महीने पहले तक जिस वक्फ बोर्ड ने 1500 साल पुराने तमिलनाडु के मंदिर पर दावा कर दिया था, महाराष्ट्र के लातूर के 103 किसानों की 300 एकड़ जमीन को वक्फ की बताकर नाक में दम कर दिया था, जो वक्फ बोर्ड नई संसद भवन और दिल्ली एयरपोर्ट की जमीन को भी अपना बता रहा था, वो वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड की मुखालफत करने वाले जमात इस्लामी आज परेशान है। परेशान इस बात से है कि जातियों में बटा हिंदू कैसे जाग गया। परेशान है इस बात से कि हिंदू समाज अपने खोए मंदिरों को पाने के लिए कैसे दावे पर दावे किए जा रहा है। देश का हिंदू जागरूक क्या हुआ? मुस्लिम धर्मगुरु और जमात इस्लामी जैसे संगठन तो अब विक्टिम कार्ड खेलने पर उतर आए हैं, दुहाई देने पर उतर आए हैं कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को माना जाए और मस्जिदों पर दावा न किया जाए। आप मीडिया के माध्यम से हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये जो चीजें बढ़ रही हैं तेजी से, ये हमारे देश के लिए बहुत ही चिंता की बात है। ये हमारी डेमोक्रेसी को कमजोर करने वाली चीजें हैं और आप देखते हैं कि उसके लिए पुलिस का जो इस्तेमाल है वो गलत तरीके से किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि एक फासिस्ट तरीका है डराने धमकाने का, कि हुकूमत और सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है या जो भी कार्रवाई करता है या जो भी पीड़ितों की मदद करता है या हुकूमत की कमजोरियां जो उजागर करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाइयां देश में हो रही हैं वो बहुत चिंताजनक है और इसको रोका जाना चाहिए। दिलचस्प बात तो देखिए, जिन्होंने किसानों की जमीन हड़पते वक्त कभी देश के गरीब अन्नदाता के बारे में नहीं सोचा, मंदिरों पर कब्जा करते वक्त कभी हिंदुओं की भावनाओं की कद्र तक नहीं की, हिंदुओं पर होते अत्याचार के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई, वही लोग अब कह रहे हैं कि मुसलमान अल्पसंख्यक है और इसीलिए उन पर अत्याचार किया जा रहा है। हर मुल्क को चाहिए कि उसके यहाँ जो कमज़ोर तबकात हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके राइट्स की, उनकी जान माल की, डिग्निटी की हिफाजत करना हर हुकूमत की जिम्मेदारी। केवल बात वक्फ बोर्ड और मुस्लिम धर्मगुरुओं की नहीं है। इस देश में तमाम नेता भी ऐसे हैं जो बीच बीच में वोट बैंक की खातिर लगातार ये कहते रहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सम्मान करो, लेकिन जब दावे वक्फ बोर्ड की तरफ से मंदिरों की जमीन पर किए जाते हैं तो सच तो ये है कि नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आर्टिकल 26 को पढ़िए आप। उसमें रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने मजहबी संस्थाओं का एडमिनिस्टर करने का राइट है मेरे को। आप मुझसे छीन रहे हैं, क्यों छीनना चाह रहे हैं आप? सवाल यही है कि आखिर देश में कब तक तुष्टीकरण की राजनीति चलेगी, कब तक माइनॉरिटी कार्ड खेला जाएगा और कब तक दोहरा रवैया चलेगा। हकीकत तो यह है कि देश संविधान से चलता है और क्यों ना सभी को एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात कर लेते हैं किसानों की जो दिल्ली कूच करने की तैयारी में है, लेकिन पुलिस ने आज एक बार फिर उन्हें रोका है, लेकिन तैयारी आगे भी दिल्ली आने की किसानों की है। मार्च करने की कोई जरूरत नहीं है। 5 गो प्रतिनिधि हमें भारत सरकार बुला है, बात करने को तैयार है।
और बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता देते हैं। दरअसल किसानों के प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं और किसानों के प्रदर्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट से किसानों को शंभू बॉर्डर से हटाने की मांग की गई है। प्रदर्शन के नाम पर रास्ता रोका जाना गलत है, याचिकाकर्ता ने यह गुहार सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। शंभू बॉर्डर को आवाजाही के लिए खोलने की मांग की गई है। हाईवे को ब्लॉक करना अधिकारों का दुरुपयोग है। सुप्रीम कोर्ट से पंजाब हरियाणा सरकार को निर्देश देने की अपील भी की गई है। किसानों के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है। वहीं दूसरी ओर याचिका भी लगाई गई है। क्या दिल्ली फिर जाम होने वाली है? किसानों का जत्था राजधानी को घेरेगा। दिल्ली जाने को लेकर किसानों ने हल्ला बोल कर दिया है। शंभू बॉर्डर पर शुरू हुआ हंगामा बढ़ता गया। सुबह से ही दिल्ली जाने की अटकलें चलती रही। आखिर किसानों ने दिल्ली कूच शुरू कर दिया और उसके बाद शुरू हुआ बवाल, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान फिर दिल्ली कूच करने पर अड़े थे। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि पुलिस उन्हें पीछे जाने के लिए मजबूर कर रही थी, जिसके चलते भारी हंगामा हुआ। हरियाणा पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले चला दिए। यहाँ पर किसानों का एक बड़ा जत्था यहाँ पे मौजूद है जो कि दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। हम कुछ किसानों से बात करेंगे और जानेंगे आप लोग दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यही शांतिपूर्वक को जाना है आगे। आप लोगों ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सरकार की तरफ से आपसे बात करने के लिए कोई नहीं आ गया। नहीं आया, कोई नहीं आ गया है जी। देखिए दूसरी तरफ मैं दिखाऊं, यहाँ पे हरियाणा पुलिस है, वो किसानों को रोकने के लिए तैयार है और यहाँ पे जो किसान है वो 101 के जत्थे में आगे बढ़ रहे हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। हालांकि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी हंगामा होता रहा। पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली जाने से रोका। पुलिस का कहना था कि सिर्फ 101 किसानों को ही जाने की परमिशन दे सकते हैं। आप पीसफुली आ रहे हो, बैठ जाओ। हम नहीं जाने दे रहे, आप बैठ जाओ ना। आप परमिशन दिखा दो, हाथ पे बिठा के फुल्ले की वर्षा करके लेके जाएंगे। पुलिस ने किसानों को जाने के लिए कहा, लेकिन किसानों का दावा था कि पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों के बजाय अपने मन से लिस्ट बना ली है। जो यहाँ मौजूद हैं, उनका नाम नहीं है, इसलिए माहौल और उग्र हो गया। आंसू गैस के गोले पुलिस छोड़ती रही तो किसानों ने भी उसका तोड़ निकाला। लेकिन आखिरकार शाम होते होते तक किसानों ने अपना दिल्ली चलो मार्च टाल दिया। आज हम लोग जत्था वापस करने का निर्णय ले लिया है। आज का कल चलता रहेगा आंदोलन, और क्योंकि एक किसान पीजीआई चला गया है, गंभीर अवस्था में है, और 8-9 किसान जख्मी हुए हैं। हवा का रुख भी हमारी ओर है और मौसम भी मार है, तो हमने दोनों फोरमों ने जत्था वापस लिया है। किसानों ने अभी के लिए दिल्ली चलो मार्च टाला है, आंदोलन खत्म नहीं किया, क्योंकि ये किसान करीब 9 महीने से शंभू बॉर्डर पर डटे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, सरकार बातचीत को तैयार है, लेकिन किसानों से बात होनी चाहिए, एजेंडाधारियों से नहीं। जिस पर विपक्ष भी सरकार को घेरने में लगा है। लेकिन किसान आखिर धरने पर बैठे क्यों हैं और दिल्ली जाने की मांग पर अड़े हैं? इसके